Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की। हमारे YouTube चैनल पर एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको मॉर्निंग वुड के बारे में बताया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉर्निंग वुड बेसिकली क्या होता है, इसके दूसरे नेम्स क्या हैं, मॉर्निंग वुड किसकी क्यों दूसरी लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है, या फिर स्पेशली इसको और किन किन नामों से जाना जाता है मॉर्निंग वुड को। इसी तरीके से ये क्या नेचुरल है या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये क्या है मॉर्निंग वुड बेसिकली, है ना। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्यों ये मॉर्निंग वुड होता है, क्यों किसी शख्स में मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो होता है। इसी तरीके से अगर ये होता है तो क्या ये नॉर्मल है, अगर ये होता है तो किस एज में ज्यादा होता है, किस एज में जाने के बाद ये कम होने लगता है। इसी तरीके से आगे चल करके हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स में मॉर्निंग वुड होना बंद हो जाए या फिर बहुत ही कम होने लगे तो इसका क्या मतलब है, किन लोगों में ऐसे होने के चांसेस होते हैं, कब आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, कब आप इसके ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉर्निंग वुड बेसिकली होता क्या है, मॉर्निंग वुड को और क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, मॉर्निंग वुड बेसिकली जिसको हम लोग मॉर्निंग इरेक्शन के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन है ना, मॉर्निंग इरेक्शन। मॉर्निंग इरेक्शन क्या होता है, इसको पहले क्या है कि एनपीटी के नाम से भी जाना जाता था, एनपीटी, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस। तो ये बेसिकली होता क्या है, एनपीटी कह लीजिए आप, मॉर्निंग वुड कह लीजिए, या फिर इसी तरीके से आप इसको मॉर्निंग इरेक्शन के नाम से जान लीजिए, ये सब एक ही चीज होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को का ये मानना होता है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है मॉर्निंग में, इस वजह से ये मॉर्निंग इरेक्शन आता है। बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ मॉर्निंग में हो जाती है, इस वजह से इरेक्शन आता है। बट ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से ही आपको इरेक्शन आए। इसके जो है कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उस वजह से भी किसी शख्स में मॉर्निंग वुड होता है, और ये कॉमन है, होना चाहिए, है ना, जरूरी भी होता है एक तरह से होना। आगे चल करके भी हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी होता है और इसके क्या क्या मीनिंग होती हैं, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आप ऐसा मत समझें कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से ही मॉर्निंग वुड होता है, ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं, स्पेशली आपका जो हार्मोन शिफ्ट होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है कि मॉर्निंग वुड हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ मॉर्निंग वुड का, आप लोग समझ गए ना, कि मॉर्निंग में आपके प्राइवेट पार्ट में जो इरेक्शन होता है उसी को हम लोग मॉर्निंग वुड के नाम से जानते हैं, या फिर मॉर्निंग इरेक्शन कहते हैं उसको, या फिर नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों में ये इरेक्शन होता है, ये आपकी जो यंगर एज होती है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सुबह सुबह डेली जब सो करके उठेंगे तो आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें इरेक्शन आपको मिलेगा। तो ये बात हो गई कि मॉर्निंग वुड क्या होता है ना। ये इरेक्शन जो है, हम इसके टाइमिंग की बात अगर हम बात करें तो ये जो है आप लोगों को 30 मिनट्स तक रह सकता है। 30 मिनट तक मॉर्निंग वुड अगर रहे, उसके बाद ये सबसाइड हो जाए तो ये नॉर्मल होता है, किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं। कुछ लोगों में ये मॉर्निंग वुड जो होता है वो 1 घंटे तक भी रह सकता है, 1-1 घंटे तक रह सकता है। तो फिर यहां तक भी चलो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये मॉर्निंग इरेक्शन या मॉर्निंग वुड जो है ये काफी लॉन्ग टाइम तक रहे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक रहे, तो इस सूरत में आपको परेशान होना चाहिए और इसके लिए कंसर्न होना चाहिए और आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना, आप लोगों को याद होगा। ब्लू बॉल्स के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो ब्लू बॉल्स में हमने आपको बताया था कि क्यों होता है वो, उसके पीछे का रीजन मेनली यही था ना कि जो वीन्स के थ्रू जो ब्लड हमारा जो है वहां से निकलना चाहिए वो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाता है, उसकी वजह से इरेक्शन आपका जो है कायम रहता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको ब्लू बॉल्स होने के कंप्लेंट होने लगती है, वहां पे पेन भी होता है, और आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उनका कलर जो होता है वो येलोइश जो है ब्लूइश होने लगता है। इस वजह से हम लोग उसको ब्लू बॉल्स के नाम से जानते थे। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखिए आप लोग, ताकि इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल पाए, है ना। तो अगर आपको बहुत ज्यादा देर तक ये इरेक्शन रहेगा, सबसाइड नहीं होगा, तो आप लोगों को इस तरह की परेशानी होगी कि ब्लू बॉल्स भी आपको हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों को फिर इसके लिए कंसर्न होना चाहिए और इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए।
ये बात हो गई कि ब्लू बॉल ये मॉर्निंग इरेक्शन क्यों होता है, मॉर्निंग इरेक्शन जो है क्या होता है, किन किन नामों से जानते हैं। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों, बेसिकली इसके पीछे के कॉजेज क्या है ना। तो अगर फिजिकल स्टिमुलेशन हो जाएगा मॉर्निंग में, जाहिर सी बात है आप अपने पार्टनर के साथ सोए हुए हैं, और अगर मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ भी स्टिमुलेशन हो गया, फिजिकल स्टिमुलेशन हो गया, कुछ टचिंग वचिंग हो गई, तो ऐसी सूरत में इरेक्शन होगा, मॉर्निंग वूड होगा। तो ये एक कारण हो गया कि फिजिकल स्टिमुलेशन अगर हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि हार्मोन शिफ्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये होता क्या है, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो हायर साइड पे होता है, काफी ज्यादा हाई होता है मॉर्निंग में। तो इस वजह से मॉर्निंग में इरेक्शन हार्मोन्स के शिफ्ट होने की वजह से होता है। मॉर्निंग ये आमतौर पे यंग एज में होता है, 40 एज तक ये काफी ज्यादा कॉमन रहता है, डेली बेसिस पे होता है, आधे घंटे तक भी इरेक्शन रह सकता है ना। तो ये 40 एज तक रहेगा। 45-50 प्लस में जाने के बाद फिर इसमें जो है आप में गिरावट आने लगेगी, टाइमिंग में कमी होने लगेगी, और फिर कभी होगा कभी नहीं होगा। तो दो बातें ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। इसी वजह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज्यादा कॉमन है कि इसकी हिस्ट्री जब ली जाती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें जानना होता है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि बताओ मॉर्निंग इरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है इस शख्स में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है, इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन अपने पेशेंट से करते हैं, और हिस्ट्री जब लेते हैं तो ये चीजें सामने आती हैं। जब उनका हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वो चीजें यकीनन उनमें कम पाई जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ब्रेन रिलैक्सेशन चूंकि मॉर्निंग में होता है, एक तीसरा कोर्स इसका जो है वो क्या है कि ब्रेन रिलैक्सेशन। जब आप प्रॉपर वे में जब आप स्लीप ले लेते हो, सो के उठते हो, तो उस वक्त आपका ब्रेन जो है सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है, सबसे ज्यादा उस वक्त आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा समझ लीजिए बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो उसकी वजह से भी ये एनपीटी, मॉर्निंग वूड या फिर मॉर्निंग इरेक्शन आप लोगों को होता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हो गई कि किस किस वजह से, किन किन कारणों से किसी शख्स में मॉर्निंग इरेक्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, वो सारे तो नहीं यहाँ पे गिनाए जा सकते ना आप लोगों को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो। तो ये बात हो गई ना कि किन किन कारणों से किसी शख्स में मॉर्निंग इरेक्शन होता है, किस किन लोगों में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि 40 एज जो होती है उसमें होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 45-50 एडवांस स्टेज में जब जाने लगते हैं तो मॉर्निंग इरेक्शन आपका जो है सबसाइड होने लगता है। ये बात हो गई मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में। देखिए आज की ये वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से हम चाहते हैं कि यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, कि मॉर्निंग इरेक्शन अगर ना हो आपको तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अगर मॉर्निंग इरेक्शन आपको नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में आपको क्या समझना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, क्या करना चाहिए आपको, किस सूरत में आपको परेशान होना चाहिए, किस सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हैं इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर देखिए उस वीडियो को भी, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि मॉर्निंग इरेक्शन क्यों नहीं होता है किसी शख्स में, और उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।